हेलो दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं एक नए अध्याय के साथ। भारत का भौतिक विभाजन, उसके PYQ आज हम देखेंगे। तो पहले को प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम। भारत में पठारी क्षेत्र, भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है, कितने प्रतिशत है आप बताइए। 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं। तो आपको बता दूं 27% भारत का पठारी क्षेत्र है। तो भारत को हम 4 और क्षेत्रों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक है पर्वत, एक है पहाड़, एक है पठार और एक है मैदान। ठीक है। पर्वत के अगर हम बात करें तो वो कितना कुल क्षेत्रफल का 10.6% है। ठीक है। और पहाड़ियों की बात करें तो वो 18.5%, 18.5% के पास है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के। वहीं पठारों की बात करें तो 27.7% है, जबकि अगर मैदानों की बात करें जो सर्वाधिक है वो है 4.3.2। गिनती उल्टी करनी है अपने को, 4.3.2। ठीक है। यहाँ पर 27.7, तो यहाँ पर 27.7 है पठारों का। तो पठारों का सही ऑप्शन इसका पहले का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। नेपाल हिमालय किसके मध्य स्थित है। PSI 2018 में आया हुआ है। नेपाल हिमालय जो है, ये एक हिमालय, नेपाल हिमालय किसके मध्य स्थित है। ब्यास और काली, तीस्ता और सांगपो, काली और तीस्ता, और सतलज और तीस्ता के मध्य। बताइए आप। मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, काली और तीस्ता नदियों के मध्य। काली और तीस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय स्थित है। ये भारत का मैप है, इसमें समझते हैं हम हिमालय को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार बांटा गया है। देखो, प्रादेशिक आधार पर विभाजन से पूर्व मैं आपको बता दूं, ये नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें पहली नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी होगी, सिंधु नदी, जो यहाँ से निकलकर ये सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी। दूसरी नदी अपने 2 मिनट में रटपट लेके मिटा लेता हूँ एक बार। पहली नदी कौन सी है, यहाँ से सिंधु। ठीक है। दूसरी यहाँ पर आएगी सतलज। ठीक है, सतलज। एक यहाँ पर आएगी छोटी सी नदी है काली नदी। ठीक है। और एक अपने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता। ठीक है। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ठीक है। ये सतलज और यहाँ पर काली। आगे ये वाली तीस्ता। एक नदी यहाँ से आएगी जिसे हम दिबांग के नाम से जानते हैं, या आगे चल के ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदी है तीस्ता। ठीक है। ये जो सिंधु से सतलज तक के मध्य का क्षेत्र है, इसको कहते हैं हम पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। ठीक है। फिर यहाँ पर सतलज से काली के जो मध्य है, सतलज से काली के जो मध्य है, इसको हम जानते हैं हम कुमायूं हिमालय के नाम से। फिर आएगा काली से लेकर तीस्ता के बीच का हिमालय क्षेत्र। काली से तीस्ता के बीच का हिमालय का क्षेत्र, इसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें तो ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इसको हम जानते हैं। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो
क्षेत्र है इसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 हिमालय हो गए अपने। काली से सतलज के मध्य कौन सा है? पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय। फिर उसके बाद में सतलज से काली कुमायूं हिमालय। उसके बाद में नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता के बीच में और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। ठीक है, ये 4 हिमालय हैं जिनको प्रादेशिक आधारों पर बांटा गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कुमायूं हिमालय। अभी पढ़ा था हमने, कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? हेडमास्टर 2018 में आया हुआ है। कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य विस्तृत है? तो बताइए आप, 10 सेकंड है आपके पास। अभी अच्छे से समझाया मैंने आपको, चलिए बताइए। चलो मैं बताता हूँ आपको। सतलज से काली के मध्य जो हिमालय है उसको किस नाम से जानते हैं हम? कुमायूं हिमालय। 4 नदियाँ थी, सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय और काली से ब्रह्मपुत्र कौन सा? नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र कौन सा आ गया? असम हिमालय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहांग भी कहते हैं। ठीक है, दिहांग नदी के बीच के हिमालय का जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को बताइए। CET 2023 में आया हुआ है। 10 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही जवाब है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? बताइए, 10 सेकेंड। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है वैसे तो, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है 2017 में। तो इसका सही उत्तर है शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये शिवालिक रिज है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ से इधर वाली जो नदियाँ हैं जैसे सतलज, झेलम, व्यास, ठीक है, वो तो कहाँ पर जाती है? सिंधु में मिलती है। ठीक है, और शिवालिक के इधर वाली दक्षिणवर्ती, ठीक है, वो जैसे काली हो गई, रामगंगा हो गई, शारदा हो गई, वो किधर की तरफ किस में मिलती है? गंगा में। तो गंगा के और सिंधु नदी के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। महान सीमा भ्रंश, तो महान को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं अपने? जी। सीमा को बाउंड्री और भ्रंश को फॉल्ट का GBF, इंग्लिश में इसे GBF कहते हैं। तो महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। किसको पृथक करता है बताइए? 10 सेकंड है आपके पास। तो महान सीमा भ्रंश अलग करता है शिवालिक हिमालय से लघु हिमालय को, लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय को, महान हिमालय से काराकोरम को, भारत के महान मैदान को शिवालिक से। तो इसका सही जवाब है शिवालिक हिमालय से लघु हिमालय को अलग करता है। ठीक है, चलो मैप के द्वारा इसको समझते हैं। इंडिया के मैप पर इसको हम समझ लेंगे अभी। ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ठीक है,
ट्रांस हिमालय। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर आ गया अपना महान हिमालय, ठीक है। उसके बाद में आएगा लघु हिमालय, ठीक है, और उसके बाद में आएगा अपना शिवालिक, ठीक है। ये रहे। अब इनके बीच में है ना, जैसे इनके बीच में भ्रंश पाए जाते हैं बड़े बड़े, जो इन एक को दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है। एक को दूसरे से अलग करते हैं, इनके बीच में भ्रंश पाए जाते हैं। तो जो ऊपर वाला है ट्रांस हिमालय, सबसे पहले कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से महान हिमालय को जो अलग करती है वो कौन सा भ्रंश है? कौन सा भ्रंश है? इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। ISSZ, इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। और बाद में महान हिमालय को जो लघु हिमालय से अलग करता है उसको हम बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद में लघु हिमालय या निम्न हिमालय से शिवालिक को जो अलग करता है उसको हम कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। इसके बाद में शिवालिक और गंगा के मैदान को शिवालिक से जो अलग करता है उसको हम कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF। पहले ISSZ, फिर MCT, फिर बीच में GBF, फिर सबसे नीचे HFF, ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? अपने निम्न हिमालय को अपने जाना जाता है लघु हिमालय के भी नाम से, ठीक है। निम्न हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय, ठीक है। निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है, तो कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय से संबंधित है? बताइए। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत या फिर ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। लघु हिमालय में जो श्रृंखला शामिल है वो है पीर पंजाल, दूसरी श्रृंखला धौलाधर, ठीक है, तीसरी महाभारत कहाँ पर है? नेपाल में। और चौथा नागटिबा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यूके में कौन सी है? नागटिबा, ठीक है। महाभारत नेपाल में, धौलाधर और पीर पंजाल जो है वो कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में कौन सी है? पीर पंजाल और धौलाधर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देहरादून और कोटली और पाटली स्थित है। दून कहाँ पर स्थित है बताओ? ये तीनों दून। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो ये अवस्थित है हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य। हिमाचल हिमालय को हम किस नाम से भी जानते हैं? अन्य निम्न हिमालय के नाम से, ठीक है। निम्न हिमालय, इसका एक और नाम है जैसे लघु हिमालय, और तीसरा कौन सा नाम है? हिमाचल हिमालय, ठीक है। हिमाचल में लघु हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो घाटियाँ स्थित है उन्हीं को हम दून कहते हैं, ठीक है। हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो भी घाटियाँ अवस्थित है
उनको हम क्या कहते हैं, दून। तो ये किनके मध्य अवस्थित हो गई, कोई भी दून आई, कोई भी, वो हिमाचल हिमालय या शिवालिक हिमालय के मध्य ही होगा, या फिर कोई द्वार भी आ जाए जैसे हरिद्वार, ठीक है, ये द्वार भी आ जाए तो किनके मध्य स्थित होगा, हिमाचल और शिवालिक हिमालय के मध्य। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी डेढ़ का भाग है। PSI 2022 में आया हुआ है, तो बताइए। अभी बताया मैंने, पीर पंजाल किसका भाग है, तो सही उत्तर इसका लघु हिमालय का पार्ट है। लघु हिमालय में और कौन कौन सी बताई थी मैंने, पीर पंजाल, ठीक है, दूसरी धौलाधर, तीसरी नागटिबा और चौथी महाभारत, ठीक है। महाभारत कहाँ पर कहते हैं इसको, नेपाल में, और नागटिबा उत्तराखंड में, धौलाधर और पीर पंजाल कहते हैं जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 10वां नंबर प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह है। अभी मैंने पढ़ाया ऊपर क्या था, लघु हिमालय पीर पंजाल में अवस्थित है, सेम क्वेश्चन है, तो क्या सही उत्तर रहेगा, सेम उत्तर रहेगा लघु हिमालय में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम 2 प्रश्न है, हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई क्या है। एक धौलाधर श्रेणी है जो कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, और एक क्या है, धौलागिरी शिखर, ठीक है। ये जो शिखर है ये कहाँ पर है, नेपाल में, कहाँ पर है, नेपाल में, ठीक है। इसकी ऊंचाई बतानी है आपको, बताइए आप। तो इसका सही उत्तर तो वैसे होना चाहिए था अपने 81-72, 8 1 8 में से 1 गया तो 7, फिर 1 के आगे 2, ठीक है। 81-72 था, पर 81-72 के आसपास का कोई आंकड़ा इसमें 81-72 है नहीं, तो 81-72 के आसपास का कोई किलोमीटर के आसपास का कोई देखेंगे हम आंकड़ा, तो 81-78 से ये तो दूर हो गया, 81-53 भी दूर हो गया, 84-81 ज़्यादा हो गया, तो सही उत्तर क्या माना जाएगा इसका, 81-67। वैसे इसका सही उत्तर क्या होगा, 81-72, ठीक है। अगला प्रश्न है, धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में है ये प्रश्न आया हुआ, तो धौलाधर श्रृंखला किस में अवस्थित है, अभी बताया मैंने आपको, बताइए कमेंट बॉक्स में, चलिए उत्तर दे दीजिए इसका, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो बताइए मुझे, और कुछ सुधार की आवश्यकता है तो मुझे बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।